बड़ा ही क्षोभ होता है देखकर जब एक मरियल सा व्यक्तित्व का छांगुर बाबा 100 करोड़ की संपत्ति, उसके पास जाने कितने 100 करोड़ की संपत्ति, 100 करोड़ रुपए वो धर्मांतरण के लिए प्रयोग कर रहा है। फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये सब कुछ कैसे इतने सालों से हो रहा था? प्रशासन, शासन, तमाम चीज़ें गलत तरीके से हो रही थी। उनके लिए क्या किया उसने? कौन से ऐसे कारण हैं जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें प्रशासन के नाक तले होती रहती हैं, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। अभी अभी कन्हैया का जो बीभत्स मर्डर कर करके राजस्थान में, और जिहादियों ने उसको वीडियो बना करके डाल दिया था। सारे साक्ष्य हैं, वो खुद कबूल रहे हैं कि किया है। वो मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है, कुछ भी उसमें नहीं हुआ है। और माननीय उस पर बन रही मूवी को रोक लगाने को कह देते हैं। माननीय, आप लोगों के जहन में है क्या बात? जो बात खुद उसने कबूल के डाली हुई है, उसको आप कहते हैं अभी ट्रायल चल रहा है, अभी केस चल रहा है और ये बनाना उचित नहीं है और इस मूवी को रोक दिया जाए। जन जागरण कैसे आएगा? और शायद जन जागरण अब काम भी ना आए। हालात ये हैं कि पैसे के लिए कुछ भी बेच सकता है इंसान, कुछ भी। ऐसे कौन से संस्कार हैं कि विधर्मी होना पसंद कर रही हैं लड़कियां? हर जगह, छोटे बड़े हर शहर में ये कार्य बड़े ही धड़ल्ले से चल रहा है। प्रयागराज के आसपास मैं रहती हूँ। प्रयागराज में अभी कल परसों में प्रतापगढ़ जैसे छोटे से शहर में सुनाई पड़ा, प्रयागराज के पास एक कस्बे से केरला ले जाया गया लड़की को। अभी भी केरला में ये सब कुछ चल रहा है। केरला स्टोरी बन जाने के बाद भी कि वो बेचारी जैसे तैसे वहाँ से भाग करके आई। इतने जिहादी, इतने बिखरे हुए हैं, केवल एक ही काम नहीं कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धर्म ले भी ले रहे हैं। लड़कियों को जाल में फंसा के उनके साथ व्यभिचार भी कर रहे हैं और उसके बाद उनको मीडिया पे डालने की धमकी दे करके बरगला भी रहे हैं और उनसे भद्दे से भद्दे काम भी करा ले रहे हैं। हिंसक से हिंसक कामों में भी इन्वॉल्वमेंट करा ले रहे हैं क्योंकि उनकी वीडियोस बना लेते हैं। ऐसी कौन सी प्रजाति के ये बच्चे हो रहे हैं कि इनको अपना अच्छा बुरा बिल्कुल समझ नहीं आता है। अपना घर क्यों ख़राब लगने लग जाता है, अपने लोग क्यों ख़राब लगने लग जाते हैं, और वो ये भी नहीं समझते हैं कि दुनिया में हर तरफ हो रहा है और भारत के हर कोने में हो रहा है। धर्मांतरण का ये खेल चल रहा है, तो हम ये तो जांच पड़ताल कर लें कि हम जिसके साथ हैं वो है कौन, और उसके समय पूरा समय बिताना शुरू कर दे रही हैं, एकांत में भी समय बिताना शुरू कर दे रही हैं। क्या होगी इन लोगों की लाइफ? क्या होगा इन लोगों का जीवन? और इन सब बातों के बीच ये बातें तो बहुत ही अलार्मिंग हैं कि कोर्ट, माननीय, ऐसे एक तरफा निर्णय ले रहे हैं। आपको करना है तो आप ये भी तो आदेश करिए कि कन्हैया का जीवन क्या कन्हैया का जीवन नहीं था? ऐसे तमाम लोग जो हिंसा का शिकार हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में या कहीं भी, वेस्ट बंगाल ही क्यों, तो बिहार, झारखंड हर जगह, छत्तीसगढ़ हर जगह फैले हुए हैं, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे जो विभत्स कांड ये सब कर रहे हैं, तो उसके लिए इतने दिन तक ट्रायल क्यों चलता है कोर्ट का? वो अपना काम तो कर नहीं पा रहे हैं न्यायाधीश माननीय, उनमें तो तेज़ी ला नहीं पा रहे हैं, उनको तो ऐसे दंड दे नहीं पा रहे हैं जिससे कि एक निज़ाम मिले और लोग थोड़ा सा रुकें, ठिठकें। उनके लिए तो सारे सॉफ्ट कॉर्नर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भारत देश में? ये संस्था समझ में कुछ कम आ रही है। जहाँ भी हिंदुओं की बात आती है, इनको 10 तरह के लेकुने इनको दिखते हैं माननीयों को, और जहाँ पर मुस्लिम्स की बात आती है वो तुरंत तैनात खड़े नज़र आ जाते हैं। 2 वकील हैं, ये हर काले कारनामे में वकील, इनकी वकालत के उसको रजिस्ट्रेशन को क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है? कपिल सिब्बल हैं और सिंघवी हैं, कोई भी ढंग की बात इनको नहीं आती है। पैसे कमाने के लिए आतंकियों के साथ खड़े नज़र आते हैं, पैसे के लिए ये जिहादियों के साथ नज़र आते हैं, हमारी अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के साथ नज़र आते हैं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़, सनातन के साथ खिलवाड़ करने के लिए वालों के साथ में नज़र आते हैं। करना है माननीय को तो इन पे एक्शन ले। पेशा है तो पेशे का मतलब ये थोड़े ना है कि देश से खिलवाड़ करेंगे। सभी को अधिकार है अगर वकील खड़ा करने का
और सभी को लड़ने का अधिकार है, पेशे के उससे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये कौन सा पेशा है? कितना पैसा चाहिए? मतलब अभिषेक मनु सिंघवी और इनको कपिल सिब्बल को हर गंदे काम में यही 2 वकील नज़र आते हैं, हर गलत आदमी के साथ यही खड़े नज़र आते हैं। फीस के लिए तुम लोग विधर्मी हो जाओगे, हो गए हो। देश के साथ खिलवाड़, देश की अस्मिता और धर्म के साथ खिलवाड़, सनातन के साथ खिलवाड़, लानत है तुम पर। मन दुखी है और इसलिए मैंने जो भी कुछ बोला है मैं उस पर पूरा कायम रहना चाहती हूँ, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मैं पूरी तरह से कायम रहना चाहती हूँ। ऐसे शासन प्रशासन जो पैसों के लिए बिक जाए, ऐसे वकील और ऐसे न्यायाधीश, ऐसा सिस्टम, त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कोर्ट्स चलें, ऑर्डर करें और न्याय दें कन्हैया कुमार जैसे। ये भारत है, पाकिस्तान नहीं। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।